चलो यहाँ देखें, यहां तक तो हो चुका था। हेलो, यहां तक हो गया था जी। यहां से शुरू हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब सुन लो यहां ध्यान से, कार्बन कंपाउंड का जो भी तुम्हारा पार्ट है, कार्बन कंपाउंड का जो पोर्शन से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 5 नंबर, 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा 5 नंबर में, नहीं तो फिर सीधा केस स्टडी। ठीक है, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि एक अकेला 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वैसे भी नहीं, 2 या 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन तो है, लेकिन देखो क्या बोलता है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ C4H8। C4H8 सबसे पहले तो 4 कार्बन हो जाना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना, 8, सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया गया। एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा 1 2 3, बीच वाला कार्बन पे 1 कार्बन ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना रहे, और बाकी पे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, क्या यहां पर देखो हाइड्रोजन यहां भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और C4H8 बोला था, तो यहां पर डबल बॉन्ड दो ना, अपने आप ये सही हो जाएगा, 2 3 4। अब फिर से गिन लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जल्दी जल्दी में, ये नहीं कि यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिए यहाँ का नहीं हटा, इस कार्बन पे कितना, सब कार्बन पे 4-4 बॉन्ड दिखना चाहिए। ठीक है, वो भी ध्यान दे। यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड अगर कर देते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड कितना, 1 2 3 4, इस कार्बन पे देखो 5 बॉन्ड दिख रहा होगा, 2 3 4 5, एक वो यहाँ से भी हटा दो। अब हाइड्रोजन गिनो तो 2 3 4 5 6 7 8 बन गया क्या। तो यहाँ पर बोल रहा था 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोनों बना दिए। विकास तुम वहां पे मत बैठो, ठीक है, देखो वो नीचे देख रहा है, तुम भी नीचे देख रहे हो, गधा समझ गए, इधर बैठा करो। चलो यहां देखते हैं नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड का नाम बताना है। देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो प्रोप आएगा, लेकिन यहाँ लगा हुआ एक क्लोरीन है, तो जब क्लोरीन ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन रहता है उसको पहले लिखते हैं, ऐसे करें, क्लोरो नहीं तो फ्लोरो नहीं तो ब्रोमो नहीं तो फिर आयोडो। ठीक है, बोलोरो नहीं बोलेगा कोई, क्लोरो, क्लोरो आ गया, 3 कार्बन तो प्रोप, 3 कार्बन तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यहां ये सब बात लिख दें, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। 1 कार्बन है तो मिथ METH, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, बस रहने देते हैं। 7वां हेप्ट, HEPT, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, बस अनडेक, डाइडेक, फिर डाइडेका, अनडेका, डाइडेका, 12 तक बता, जिसके बाद हमको भी नहीं आता। चलो यहां देखते हैं कितना, 1 2 3 4, कितना कार्बन है जी, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। सब जगह कार्बन पे कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कार्बन बोले ना, और कहीं बीच वाला कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, बीच वाला कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब बीच वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है तो उसको कीटोन ग्रुप से बोलते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। और कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप जहां भी आता है तो लास्ट में जो ई लगा उसको हटा करके
ONE लगा दो, ब्यूटेनॉन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। खत्म हो गया। तीसरा नंबर, मतलब इसमें ANE नहीं लगेगा, वो वाला ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप नहीं लगेगा, क्यों लगेगा? ठीक है, आप उसको गिनिए ना, हाइड्रोजन। हाँ 1 2 3, अच्छा वो सब गिनोगे तो एक हाइड्रोजन कम दिखेगा क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया। वो नहीं, अरे जब डबल बॉन्ड आता है तब इन, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब आइन। समझ गए? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कहीं पे? नहीं, तो वो नहीं सोचना। एक एल्केन एल्कीन एल्काइल होता है, एक एल्काइल ग्रुप भी होता है। हाँ एल्काइल होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वैसे जो बात कर रहे हो। हाँ तो वो क्यों लगेगा? वो जब जैसे ई कार्बन रहता है ऐसे, ठीक है, इस पे एक कार्बन और लटका हो, जैसे ये वाला कार्बन था, ये देखो 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब बीच में एक जगह और है, तो यहाँ पर ये जो लटका हुआ पार्ट रहता है उसको मिथाइल या फिर इथाइल या फिर ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता मिथाइल और ये हो जाता प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसको बोल देते हैं। उसका फार्मूला जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है CN, हाँ H2N+1, वो वाला बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं यहाँ पर वो नहीं लगेगा। अरे यहाँ पे कार्बन कहाँ लटकता हुआ दिख रहा है कहीं भी? तो अरे फंक्शन देखो, फंक्शनल ग्रुप कितना है वो देखो, और कौन सा है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन का, तो फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर यहां देखो, केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मेंशन 1 essential condition for each of the reaction taken place. इथेनॉल undergoes complete oxidation. इथेनॉल जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है तो फिर क्या होता है इथेनॉल का? इथेनॉल मतलब C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कौन करवाता है जी? बस रिवाइज क्या किए हो? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसके बाद प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन, और उसके बाद इथेनोइक रिएक्शन, इथेनॉल ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब या तो H2SO4 आ जाएगा, H2SO4 अगर आता है तो वहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वहां पे H2SO4 यहां पे इसलिए नहीं आएगा। यहां पर तुम्हारा आएगा एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, नहीं तो फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो करवाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, नहीं तो फिर पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देखो ये क्या होगा, एक सेकंड, यहां तो रिडक्शन हो जाएगा ना जो हम बता रहे हैं। H2SO4 में भी H2O हटा देगा यहां से। नहीं नहीं, ठीक जा रहे थे, ठीक जा रहे थे। KMNO4, इधर देखो KMNO4 कैसा? एसिडिफाइड, ये क्या होना चाहिए? एसिडिफाइड। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, नहीं तो फिर और यहां पर K2Cr2O7, इसको क्या बोलेंगे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। तो यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इसका जो ऑक्सीजन है इसके पास चलाएगा, इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके पास चलाएगा, तो ये बना देगा CH3COOH। मतलब कि अगर जो हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? इथेनोइक एसिड। क्या बनता है? इथेनोइक एसिड। तो यहां पर पूछ रहा है केमिकल इक्वेशन मेंशन 1 इसेंशियल कंडीशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी? क्या करते रहता है बीच में? इसके लिए कंडीशन क्या जरूरत है? इसके लिए कंडीशन है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो? KMNO4, नहीं तो फिर K2Cr2O7। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन, प्रोपीन को हाइड्रोजिनेशन करवाना। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन रिएक्शन। और हाइड्रोजिनेशन जो है वो कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोजिनेशन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ होता है। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर प्रोपीन बोला, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, और इन मतलब डबल बॉन्ड,
इन मतलब जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, C3H6। यहां से हाइड्रोजिनेशन करवाना मतलब H2 इसके साथ आना चाहिए, इसके साथ क्या आना चाहिए, H2 लाना पड़ेगा। और यहां पर एक कैटलिस्ट होना चाहिए, वो कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, निकल, प्लेटिनम, कोबाल्ट या प्लेटिनम, ये सब। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनम ही दिया हुआ है। ठीक है, इतना। अब इसका जो रिएक्शन होगा इसके बाद क्या बनाएगा, तो ये जो है हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, C3H8। ठीक है, तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इस रिएक्शन को हम लोग दो नाम देते हैं, एक तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं और इसी चीज को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के सामने कैटलिस्ट रखा जाता है और H2 रखा जाता है, जिसके वजह से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन, इसके लिए क्या एक चाहिए था इसेंशियल कंडीशन, तो कैटलिस्ट चाहिए था और H2, कैटलिस्ट एंड H2, कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और कोबाल्ट विद H2। इथेनोइक को रिएक्ट करवाना इथेनॉल से, इथेनोइक एसिड को रिएक्ट इथेनॉल से करवाते तो ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। लेकिन ये सब नहीं पूछ रहा इसेंशियल कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यहाँ पे है एसिडिफाइड H2SO4 का जरूरत पड़ता है। कौन सा H2SO4? एसिडिफाइड तो है ही, एसिड तो है। क्या जरूरत पड़ता है? H2SO4 का। देखो यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, मतलब कि क्या है, CH3COOH, और इथेनॉल है मतलब C2H5OH, और यहां पर कौन आना चाहिए? H2SO4। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलने वाले एस्टेरिफिकेशन, जिसके कारण ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर देखो कैसे बनाएगा, तो CH3COO C2H5, यहां से CH3COO, हेलो, यहां से CH3COO अलग हुआ और यहां से C2H5 अलग हुआ, तो क्या यहां पर एक H बचा और यहां पे OH बचा, H और H H2 और O ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ईस्टर और इसको बोलेंगे वाटर। तो कौन सा एक इसेंशियल कंडीशन था जरूरत? तो एसिड। कौन सा इसेंशियल कंडीशन? तो एसिड, H2SO4, एसिड लाइक H2SO4 इज रिक्वायर्ड। क्लियर है क्या? क्या टेम्परेचर भी, हाँ हीट भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग हीट लिखते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर और हीट भी लिख सकते हैं, लेकिन हीट लिखते नहीं है। एनसीईआरटी में है क्या हीट लिखा हुआ? एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ जी, वही बोले उसको को पढ़ता नहीं है, तुम पूछ रहा है कि पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, इसको उतारेगा, डायरेक्ट भेज दें। ठीक, पूरा उतारते हो, अगर चेक ना करे ना तो पहला दिन उतार लो, दूसरा दिन से वो भी छोड़ दो, समझे? आगे कर दें, चलो अगला क्वेश्चन। ईस्टर पीक एसिड, पीक बेस, बेस नहीं है वो, नहीं वैसा कुछ नहीं है। इसका पीएच जो है वो 6.5 से 7.2 7.3 के बीच में रहता है। ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, आगे बढ़े क्या? क्या चीज का? उसको तो पहले पीटेंगे, बंद करो, क्या देख रहा है? चलो और आगे करें, चलो। कार्बन कंपाउंड X इज ए गुड सॉल्वेंट। हेलो, इधर देखो, कार्बन कंपाउंड जो है वो गुड सॉल्वेंट है। गुड सॉल्वेंट मतलब जो किसी को घोल सकता है। ठीक है, लेकिन किसको घोलता होगा ये? किसको घोलता है? कार्बन के जो कंपाउंड हो गए उसी को घोलेगा। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद सोडियम X फॉर्म्स, ऑन रिएक्शन विद सोडियम, कोई कार्बन का कंपाउंड X है, हेलो, कोई कार्बन का कंपाउंड
X और गुड सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट का काम इथेनॉल कर रहा होता है। सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा होता है? इथेनॉल। इथेनॉल को ही शराब बोलते हैं। जो कुछ देर बोल रहे थे कि अगर जो कार्बन कंपाउंड को घोलना है तो हम लोग को दारू लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड X इज गुड सॉल्वेंट लिखा, वो गुड सॉल्वेंट किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? X इथेनॉल के लिए। तो मतलब X कौन हो गया? C2H5OH। और इसको बोल रहा है सोडियम के साथ रिएक्ट करवा। तो C2H5OH को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो टू प्रोडक्ट्स Y एंड Z फॉर्म, दो प्रोडक्ट बनता है Y और Z। कौन कौन बनेगा ये देखो, C2H5ONA, कौन? C2H5O और इसके साथ कौन आ जाएगा? Na। और इसका जो H है वो अलग हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया? H2। क्या बना दिया? C2H5ONA। इसको हम लोग बोलते हैं सोड। इसका नाम क्या है जी? हिमांशु बताएगा। सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। वाह 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 वाह। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट जो नाम याद है, ठीक है, वो एस्टर के साथ जब सोडियम लगाएंगे तब वो देगा, ठीक है। यहां पर कौन है? ये अल्कोहल के साथ सोडियम। अल्कोहल के साथ सोडियम आएगा तो सोडियम इथॉक्साइड आएगा। क्लियर है? नाम याद रखना है, सोडियम इथॉक्साइड बोल रहा है। हाँ, जेड इज यूज टू कन्वर्ट। देखो जेड के बारे में और क्लू दे रहा है। जेड इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, मतलब एडिशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजिनेशन, उसमें कौन ऐड करवाया जाता है? H2। इसीलिए इसको बोला जा रहा है जेड। H2 को क्या बोला जा रहा है? जेड बोला जा रहा है, ठीक है। हमारा जेड थोड़ा अलग रहता है, चलो तुम लोग जैसा लिख देते हैं। ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ X विद सोडियम टू जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन के लिए हम अपना आंसर भी लिख दी, इक्वेशन भी लिख दी है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल बर्न इन ऑक्सीजन। इथेनॉल को ऑक्सीजन में बर्न मतलब कंबसन रिएक्शन पूछ रहा है। इथेनॉल मतलब C2H5OH, इसको किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, यही होगा। चलिए, हीटेड, किसको हीट किया जा रहा है? इथेनॉल को। इथेनॉल को कितना पे हीट किया जा रहा है? 443। ये वाला देखो टेम्परेचर याद रखना है, कभी कभी टेम्परेचर ये वाला पूछता है, इसलिए याद रखना है। कितना डिग्री केल्विन पे? 443 केल्विन पे। लगभग कितना है ये टेम्परेचर? 200 पूरा नहीं जाएगा, 273, 100, 150, 170, जो भी है 443 केल्विन। सेल्सियस में पूछेगा नहीं, 443 केल्विन याद रखना है। H2SO4 में रिएक्ट करवा रहा है किसको? इथेनॉल को। अभी कुछ देर पहले लिखे थे लगता है। C2H5OH, इसको क्या करवाया जा रहा है जी? हीट दिया जा रहा है, किसके प्रेजेंस में? H2SO4। कितना केल्विन पे? 443। इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? और उस टाइम पर पढ़ाए थे कि H2SO4 को हम लोग अक्षय कुमार बोलते हैं, याद है कुछ? हाँ, क्या बोले थे इसमें कि H2SO4 को बोलते हैं अक्षय कुमार, जो एक मूवी में बोलता है अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है ना। मतलब क्या करता है? यहां से H2O निकालता है। क्या निकालता है यहां से? H2O निकालता है। क्या? अच्छा, 44 खाली लिख दिए, 443 कॉक। तो यहां से पानी जब निकाल देगा, H2O जब निकाल देगा, तो क्या होगा यहां का? C2H4। क्या बना देगा? C2H4। यहां से देखो, पानी निकालने के लिए जब याद रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना कम करेंगे? 2 अरे हाइड्रोजन 2 कम होगा ना, ठीक है। तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा? C2H4। यहां पर क्या बना देंगे? H2O। अब सुनो, ये जब H2SO4 आया, इसका वाटर निकालने के लिए, तो इधर सिंगल बॉन्ड था, इधर क्या था? सिंगल बॉन्ड, मतलब कि ये था अल्केन, ये क्या था? एल्केन था, है ना, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोल रहे थे? डिहाइड्रेशन। कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है। हाँ, और ये जो H2SO4 है इसको एक एजेंट के रूप में जानते हैं। कौन सा एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको कौन सा एजेंट जानते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा, ये सब प्रॉपर्टी है किसका? इथेनॉल का। जहां जहां इथेनॉल आ रहा है वहां एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इथेनॉल का ही प्रॉपर्टी है कि डिहाइड्रेटिंग, ये डिहाइड्रेशन करवाता है, मतलब वाटर को रिलीज करता है। इथेनॉल का प्रॉपर्टी एक ये हुआ कि ये H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा करके, ठीक है, वाटर निकाल देता है, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकता है। कौन? ये है इथेनॉल। ठीक है। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पर उसका रिएक्शन देखो लिखा हुआ है, क्या है? C2, इसका रिएक्शन C2H5OH। ये बार बार क्यों आ रहा है जी? क्योंकि इथेनॉल के साथ रिएक्शन बोल रहा है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये जब आया तो ये क्या बना देगा? इथेनोइक एसिड बना देगा। ये क्या बना देगा? इथेनोइक एसिड। मतलब कि यहां पर CH3COOH बना देगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, विनेगर, इसको जब पानी में ऐड करते हैं ना 5 से 8%, तब उसको विनेगर बोलते हैं। एग्जैक्ट इसको विनेगर नहीं बोलते। ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन भी आ जाएगा सर। बनाइए मतलब असली में बनाइए। अच्छा, असली में बनाना है तो असली में इबला लाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो आगे चले। क्या हुआ जी? कम से कम एक भी कंप्लीट कर ले तब ना आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ, पिछला बार भी एक ही था। अरे इसका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अच्छा खासा आता है, समझ गए? हाँ, समझ में भी नहीं आता, एक बार से दोबारा सोचना पड़ जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे थे कि इसको 2 बार लपेट देंगे। यहां देखो, आ गया वही क्वेश्चन जो अभी तुम बोल रहे थे। देखो, a compound X having 2 carbon atoms in its molecule turns blue litmus to red। ये फालतू में लिखा हुआ है। इतना कम एसिडिक होता है ना कि इसका जो है ये इस लिटमस पेपर पे अपना दिखा भी नहीं पाता कलर चेंज, समझ गए? स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब बहुत कम एसिडिक होता है। ठीक है। अब देखो कौन सा बोल रहा है, एंड 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर। मतलब कोई कंपाउंड एक्स है, इसको जब वाटर में मिलाते हैं तो वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? विनेगर को। किसको इस्तेमाल करते हैं? विनेगर। मतलब विनेगर बनाया गया है 5 से 8% डाल करके। कोई सब्सटेंस था, बीच में बोलो, कोई सब्सटेंस था जिसको पानी में 5 से 8% डाले तो विनेगर बन गया। तो वो सब्सटेंस कौन था? इथेनॉल, ये इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड एक्स हमारा कौन हो गया? इथेनोइक एसिड। एक्स हमारा कौन हो गया जी? इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। इसका जो कंपाउंड था उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए, इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिए। चलो ड्रॉ भी कर देते हैं। कितना कार्बन?